हेलो स्टूडेंट, मैं सचिन शर्मा यूट्यूब चैनल मैथ विद सचिन शर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं, आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे दो वर्ड आगे, एक तो आ गया रूट और एक आ गया फैक्टर मेथड। तो इस क्वेश्चन को छोड़ के 2 मिनट हम बेसिक करते हैं। मैं लिखता हूं 10 कहीं से मिलके बना है, आपको आंसर देगा 1 और 0 से, तो ये तो उसकी थिंकिंग के हिसाब से आंसर हो गया। अगर हम टेक्निकल वे में बात करें, टेक्निकल वे में कैसे कि सर अगर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 10। मैं बोलता हूं कि फैक्टर की तो बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक मल्टीप्लाई देखते हैं। यदि मैं लिखता हूं 100 तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला काम जो अभी हम कर रहे हैं आपने बचपन से करा होगा, आई थिंक 4th या 5th क्लास के बाद में ये फैक्टर मेथड हम यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 50। उसके बाद में इसमें जा रहा है अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो सब फिर हम कैसे करेंगे वापस, 2 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा 25। उसके बाद में हम अब ये किससे जा सकता है डिवाइड, अब ये किससे डिवाइड होगा तो लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से ही डिवाइड होगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये लास्ट में फिर कितना बचा 5, तो एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर 100 को लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वैसे तो आप सबको पता होगा, तो शॉर्ट देख लेते हैं एक बार, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 100। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। यानी कि सर 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको ऐसे लिखिए 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, 50 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं 50 इंटू 2 किसके इक्वल होगा 100 के। यानी अगर मैं 50 को 2 से गुणा करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 100। अगर हम इसको ऐसे लिखें 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, 20 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया 100। यानी अगर 20 इंटू 5 करें तो ये भी हो गया 100। तो जो ये फॉर्म हम लिख रहे हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं फैक्टर। मैं समझाना क्या चाह रहा था कि 2 कोई भी हमें दिया हुआ है कि ये है 10, ये है 100, ये है 150 या कुछ भी दे सकता है 200, कुछ भी दिया हो, तो सबसे पहले हम इस मेथड से उसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। छोटी से छोटी वो डिजिट जिसमें इसको फर्स्ट में डिवाइड करें, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप लेते जाते हैं। ये सब आपको पता है, बस आपको याद दिलाने के लिए ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कितना हो गया 100 के बराबर, तो ये क्या है सबके 100 के फैक्टर करो तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गए 100 के फैक्टर। अगर एक और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, अगर मैं 150 को करता हूं, 150 के फैक्टर करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 75। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, 3 से करके देखते हैं तो 3 2 जा 6, 1 रिमेन रह जाएगा तो 115, 3 5 जा 15, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम आएगा 25 टाइम। अब तो ये सिंपल सा दिख गया कि इसको सर 2 बार 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। यानी हम 150 को कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये स्टेप, अगर मैं 150 के फैक्टर की बात करूं तो ये फैक्टर इसी को बोलते हैं फैक्टर। 150 का फैक्टर कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसको फैक्टर फॉर्म में हो गई। यानी कि सबसे ये आसानी से दिख रहा है, इसको ऐसे मल्टीपल करते जाएंगे तो ये 150 देगा हमें। इसका प्रोडक्ट, इन सबका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 150 के। ये इतना होगा प्रोडक्ट। अब समझते हैं रूट। रूट की वैल्यू क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। इसको बेसिक समझाने का इंटेंशन था कि आपको इन सबके ये पुराने जो आप पढ़ के भूल चुके हो अभी या किसी को याद भी होंगे वो वापस से याद आ जाएगा कि हाँ हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले तो, और फिर हम इसको अगर ध्यान से देखना मैं लिखूं 5 इंटू 5 तो कितना हो गया 25 और 2 इंटू 3 6, अभी भी ये 150 आ रहा है। तो आप कहने का मतलब समझना कि हम इसको किसी भी वे में अरेंज करके और मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं इसको किसी भी वे में सबसे पहले ये 25 ले लूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 150 मिलेगा मेरे को।
यानी हम इसको किसी भी तरह से अरेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 के बराबर आएगा। लेकिन हम इससे क्या करते हैं कि अगर मैं 25 माइनस 6 करूं तो अलग मिलेगा। अगर मैं इसको लिखता हूं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 यानी कितना है 2 इंटू 3 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 इंटू 5 तो इसका इंटू तो कितना आएगा मल्टीप्लाई तो आएगा 150। अगर मैं इसमें से 5 को माइनस करता हूं तो ये कितना आएगा 25 और ये कितना आ रहा है 19। यहाँ पे कितना है 25 माइनस 6 19 आ गया 30 माइनस 5 कितना आ गया 25। तो ये हो गया फैक्टर करने का। अब हम समझते हैं इन दोनों को यूज लेंगे हमारे क्वेश्चन में और सोल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक समझ में आया होगा कि कैसे किसी डिजिट को हम कैसे फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं, फिर उस क्वेश्चन से हमारा क्लियर हो जाएगा कि रूट को फैक्टर मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता चला कि x की हाईएस्ट फॉर्म कितनी है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है। ये कहने की जरूरत नहीं है अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 था तो क्या एक्स स्क्वायर आपको दिखाई देता क्या इस इक्वेशन में? नहीं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं हम यहाँ पे साइड में। अब नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिख के भी चलनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमने फैक्टर करना तो देख लिया कि फैक्टर कैसे करते हैं, अब रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देखते हैं फैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा। ये तो अच्छी बात है कि इसमें फैक्टर कितना है, कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर का 1। क्या पता कोई दूसरी इक्वेशन में 2 आ जाए, क्या पता 35 आ जाए, कुछ भी हो सकता है ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 1 को और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं 1 को 10 से गुणा करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट कितना मिलेगा हमें 10। अगर मैं 1 को 10 से गुणा करता हूं तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 10। तो सबसे पहली बात कि ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है साहब, ये कितना आ गया हमारा 10। अब आपको याद आ गया होगा कि मैंने 10 का फैक्टर क्यों करवाया। तो ये इसका फैक्टर क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 into 5। ये हम करेंगे रफ वर्क। ये करेंगे, ये सारा काम का होगा माइंड में या फिर हमारी कॉपी के पीछे नोटबुक है जो हमारी फेयर वर्क है उसके लास्ट पेज में होगा जहां हम रफ वर्क करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 10, ये हमें पता चल गया। और हमने इसको अरेंज भी कर लिया कि 2 into 5 होता है ना, वो कितना हो जाएगा 10। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि b की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे b की वैल्यू 3 है। अब इसको किस टाइप से अरेंज करें, या तो मैं इन दोनों को ऐसे अरेंज करूंगी, इन दोनों को ऐड करने पे 3 आ जाए, या फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए 3 आ जाए। अगर मैं 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना मिलेगा 3। इसका किस तरह आपने सब्ट्रैक्ट किया आंसर पता होगा, ऐड करके देख लेते हैं। 5 + 2 कितना आ रहा है 7। यहां पे वैल्यू कितनी है 3, तो हम क्या करेंगे 5 - 2 करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, a into c करना है। a into c करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका फैक्टर कितना, ये बन गया। फिर उसके बाद में उसको सब फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे 2 into 5, ये आ गया। अब इसके बाद में इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि ये हमें b मिले, या तो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो ये कितना हो गया x² माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। क्या होता है, कई बार ये साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो आप जो यहाँ पे कर रहे हो वो अगर बिना ब्रैकेट के सोल्व करते हो ना तो क्वेश्चन सही हो जाता है। बट माइनस क्या करता है, कई बार काम को पूरा बिगाड़ देता है। तो वो माइनर मिस्टेक ना हो, तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया था 5 - 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 - 2। ये x चल रही है तो x साथ में ऐसे कैसे जाएगा -10 = 0। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। अब कई दिमाग वाले क्या करेंगे, इसको और सोल्व कर देंगे। अरे भाई अगर इसी को सोल्व करना होता तो ये तो ऊपर लिखा हुआ है ना, हमने क्या किया इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो x² - 5x माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 2x - 10 = 0। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? सबसे पहले क्या किया हमने, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर से हमें जो मिला उसको इस टाइप से अरेंज करते हैं कि या तो जोड़ने पे या घटाने पे हमें क्या मिले, ये जो b की वैल्यू है वो मिलनी चाहिए। इसको यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में लिखने से क्या
मतलब है कि ये जो साइन है ना, अगर पॉजिटिव होगा तो ये ब्रैकेट इजीली ओपन हो जाएगा, मतलब बिना किसी चेंज के। अगर माइनस साइन बाहर होगा तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करते हैं हम, इसको सोल्व करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये कितना हो गया, इसमें से आ गया x कॉमन, तो ये कितना बचा, x माइनस 5। इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ कितना आ रहा है, 2 से कॉमन, 2 इंटू एक्स, और ये कितना है 2 इंटू 5। तो मैं 2 कॉमन लेता हूं, x माइनस 5। कोई डाउट? क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इसमें भी चल रहा है, x माइनस 5 इसमें भी चल रहा है, तो दोनों में चल रहा है तो इसको भी कॉमन ले लो। तो ये कितना बच गया, x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां तक बात आई समझ में? क्या किया, कुछ ही नहीं करा, इसमें से ले लिया x कॉमन, क्योंकि दोनों में x की पावर 2 थी, इसमें भी x था, और इसमें 2 था और इसमें भी 2 था, तो दो इसमें से ले लिया 2 कॉमन, इसमें से ले लिया x कॉमन। अब हमारे पास बन गया x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 0 कब हो सकता है, या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0, या फिर आप ये क्वेश्चन में दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूं, x की वैल्यू 5 पुट करते ही कितना हो जाएगा 0, और x की वैल्यू माइनस 2 पुट करते ही 0। तो सब ये आई कैसे, आपको कैसे यहाँ से देखने पे पता चल गया? क्या होता है, कई बार x की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकती है। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे क्या है कि या तो ये पूरा ही 0 हो जाए, कितना, x माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाए, या तो ये 0 बन जाए या फिर ये 0 बन जाए। दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो दूसरा उससे मल्टीप्लाई होकर अपने आप 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, या तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, और या तो ये 0 हो गया, या फिर क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा कितना 5, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2। ये रफर को तो हटा देते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। यहां से हमें x की कितनी वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिली 2, x इक्वल टू या तो 2 मिल गया माइनस का, या फिर मिल गया 5। तो जो ये x की वैल्यू होती है ना इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसी को बोलते हैं रूट्स। ये क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। और अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में रखने पे क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी, वो होती है क्या, x किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं? तो ये था फैक्टर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करना। तो इसके रूट्स कितने हो गए, हम लिखेंगे रूट्स क्या हो गए, x की वैल्यू माइनस 2 और 5। तो इसको नोट करो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम a इंटू सी करेंगे। a इंटू सी से जो हमें मिला है उसको हम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ 10 मिला तो 10 को 2 इंटू 5 नोट किया। उसके बाद में हम 2 इंटू 5 को इस तरह से अरेंज करते हैं, 2 इंटू 5 को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसको या तो ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे हमें किसकी वैल्यू मिले, b की वैल्यू मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये कितना दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं, 2 सेकंड भी नहीं लगेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है 2। अब हम इसको रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या था, a इंटू सी। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप सारा काम माइंड में करने लग जाएंगे और सीधा नोटबुक में आप नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। बट अभी आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले a इंटू सी कितना हो जाएगा 12। कितना हुआ, 2 इंटू 6 की वैल्यू कितनी होगी 12। अब इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, इसके फैक्टर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला मेथड जिसमें ना कोई कंफ्यूजन ना ही कोई दिमाग वाली बात। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसको अपन कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 इंटू 2 कितना 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते कितना आएगा 6। अब 6 को फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। अब लास्ट में 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। तो यहां से भी हमारे पास सेम वैल्यू आई। सेम वैल्यू क्या, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3।
इक्वल टू 12। ये कर लिए इसके फैक्टर। अब हमारा पर्पस क्या है कि ये जो 12 आया और इसके हमने जो फैक्टर किए ना 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12, अब इसको किस वे में अरेंज करना है कि हमें b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 1। या तो हम इसको अरेंज ऐसे करें कि जोड़ने पे या फिर घटाने पे हमें कितना मिले 1 मिलना चाहिए। तो ये कितना हो गया, इसको ध्यान से देखेंगे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 3 इक्वल टू भी 12 होगा। आई बात समझ में, 4 इंटू 12 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 होगा। अगर मैं 4 में से -3 कर दूं तो कितना बचेगा 1। ध्यान से समझना, 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है। 4 -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो ये आप यहां पे लिखते हो ना सॉरी, जो ये आप यहां पे लिखते हो ऐड करके या माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होना चाहिए, ये AC के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो B की वैल्यू यही आ रही है, यानी 12 को कैसे लिख सकते हैं 3 - 4। तो सबसे पहले करेंगे हम 2x² प्लस ब्रैकेट में लिखना है, क्या लिखेंगे 4 - 3। यहां तक कोई डाउट, x एज इट इज -6 इक्वल टू 0। अब क्या, अब दूसरा काम क्या है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे विथ x के साथ। यहां पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना कि इसको सोल्व करके फिर से x ही लिख दो। 4 - 3 कितना बच गया 1 इंटू x, तो x आ जाएगा। ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो कितना हो जाएगा 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0। यहां तक कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट काम क्या था कि इन दोनों में से तो क्या कॉमन दिख रहा है पास में x, और अगर इनको ध्यान से देखूं तो ये कितना हो गया 3 इंटू 2 3 इंटू x, तो 3 इसमें से कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसमें से x कॉमन लेता हूं और साथ में 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 इंटू x और ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू x। अगर 2x कॉमन लेते हैं इसमें से, मैंने लिया 2x कॉमन, तो ये कितना बच जाएगा x प्लस 2। एक बार फिर से ध्यान से देखना, अगर 2x कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब क्या है, इन दोनों को मैंने 2x से डिवाइड कर दिया। अगर 2x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा x बचेगा, और इसको 2x से डिवाइड करेंगे तो 2। या फिर इससे क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ये जो आपने कॉमन लिया है इसको वापस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आएगा 2x इंटू x 2x², 2x इंटू 2 कितना आएगा 4x। क्लियर यहां तक। ये साइन कौन सा, अब आपको क्या चाहिए, ये जो टर्म है एक टर्म आ गई, ये फिर से यहाँ कॉमन होनी चाहिए। तो अब आपको पता है यहाँ अंदर पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ क्या है नेगेटिव नेगेटिव, तो आपने माइनस साइन भी साथ में कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लिया। -3 कॉमन लिया तो -3 का इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा +1 यानी x, +2 कैसे बचेगा -3 का -6 में भाग देंगे तो कितना बचेगा +2 इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट। एक बार दोबारा फिर से समझना, इस इक्वेशन में मैंने क्या कॉमन लिया है, यानी इसको मैंने -3 से डिवाइड कर दिया। -3 से डिवाइड करेंगे तो ये -3x, -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा प्लस का x, -3 को -6 से डिवाइड करें, -6 को -3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा +2। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये चीज जो दोनों में कॉमन दिख रही है, तो ये कितना आ जाएगा x + 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे तो ये कितना बच जाएगा 2x, ये -3 इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट। अब क्या देखेंगे नेक्स्ट, वही कंसेप्ट कि या तो ये 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 या ये 0, इन दोनों में लड़ाई होगी कि भैया या तो तुम 0 हो जाओ या फिर किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो यहां तक ये किया। अब नोट, ये फर्क मैं मिटा देता हूं। तो इन दोनों में से या तो x + 2 = 0, x + 2 = 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2, या फिर 2x - 3 = 0 होना चाहिए। ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x = 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, यानी x की हमें कितनी वैल्यू मिली -2 और कितनी मिली 3/2। यहां तक क्लियर, कोई डाउट। सबसे पहले क्या करते हैं, a × c करते हैं, कितना आया 12। अब 12 के फैक्टर करेंगे, वो आपको सिखाई दिया है अच्छे से, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3। इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 4 × 3। ये चीज अपने आप माइंड में आने लग जाती है। ये आपको स्टार्टिंग में क्या पता प्रैक्टिस हो या नहीं,
बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि देख देख यहाँ पे कैसे इसको किस फॉर्म में लिखना है। क्या पता किसी क्वेश्चन में इसको 2 into 3 करके और फिर माइनस का 2 करना पड़े, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 minus 3। जैसे यहाँ पे बी की रिक्वायरमेंट होगी ना, बी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे सेट करते हैं। तो ये लिख दिया 4 minus 3 into x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में 2x कॉमन लिया, फिर या तो ये 0 या ये 0 वाली कंडीशन लगा के हमने x की दो वैल्यू निकाल ली। तो सबसे पहले तो हमने किया फैक्टर, तो ये हो गया फैक्टर मेथड से, और फिर उसके बाद में हमें x की वैल्यू मिली, तो ये क्या हो गया रूट। तो ये क्या है, x किसी भी क्वालिटी की, इस क्वालिटी की इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। यहां तक नोट करो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ये इसके जो फैक्टर करने में दिक्कत आए, बट घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिपीट मोड पे देखना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये थोड़ा डराने वाला क्वेश्चन है, बट सबसे इजी क्वेश्चन लगा मुझे ये। √2x² + 7x + 5√2, ये कोई क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें क्या कर रहे हैं, रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसमें एक काम ये कर दिया कि इसमें दे दिया रूट। इसमें क्या कर दिया, रूट दे दिया, तो हमें सबसे पहले डर तो यही लग जाएगा कि हम रूट को देख के डर जाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो डरने की जरूरत नहीं है, हमारा वही काम करेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि मैं 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। या कोई भी नंबर हो, n = क्या होता है, √n × √n। ये वाला अगर आपको पता नहीं है तो ये ध्यान रखो, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, a × c करेंगे, तो इधर ये रफर का माना √5 × √t। तो ये 5 तो ऐसे कैसे, √2 × √2 कितना हो गया, ये ध्यान रखना है किसके इक्वल होता है, 2 के। तो ये कितना हो गया, 2 = 10। ये लिख के चलना है हमें कि 5 × 2 = कितना हो गया, 10। यानी a और c का मल्टीपल कितना आ रहा है, 10, और उसका फैक्टर यहां अपने आप हो गया 5 × 2। अब हमें क्या चाहिए, 7। यानी 5 और 2 को ऐसे अरेंज करना है कि वैल्यू कितनी है, 7। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, वहां कितनी आनी चाहिए थी, 3। बट मैंने अभी एक बात बोली थी कि जो हम ये फैक्टर करते हैं ना, ये किस पे डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू कितनी चाहिए b की। अगर यहाँ 7, लास्ट क्वेश्चन में हमें 3 चाहिए था, तो हमने किया था 5 - 2। अब हमें चाहिए 7 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 5 + 2 करेंगे, 5 + 2 × 7। तो दो कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, आप ये जो कर रहे हो ये सही है या गलत, ये चेक। सबसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सबसे अच्छी बात है कि आपके जो रूट आ रहे हैं ना, वो यहीं से पता चल जाते हैं कि आपने जो फैक्टर किया है वो सही है या गलत। सबसे पहले ये 5 + 2, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्या इससे कि b की वैल्यू आ रही है। दूसरी कंडीशन हमें क्या सेटिस्फाई करनी है कि आपने इन दोनों का एड किया तब तो कितना आ गया, 7। लेकिन एक बात जो आपको हर क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो या नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, 10 के बराबर, जो किसके बराबर है, a × c के मल्टीपल। क्या बात बोली, दोबारा से रिपीट करता हूं कि 5 + 2 तो 7 आ गया, लेकिन क्या पता आप यहां कुछ गलती कर रहे हो। इसको कंफर्म करने के लिए कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं, इन दोनों का मल्टीपल तो आना चाहिए 7 के बराबर, और इन दोनों का जो एड या डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे √2 x² + 7 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 2। 5 + 2 क्यों लिखा, क्योंकि सबसे पहले हम a और c को मैं फिर से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि हम 5 + 2 क्यों, कहां से आया। सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में जो मिला, यहाँ कितना मिला, 10, तो इसके हम फैक्टर करते हैं 5 × 2। अब इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, या तो इसको एड करने पे या फिर इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, b के इक्वल मिलना चाहिए। तो हमने लिखा 5 + 2, ये साथ में x चल रहा है, तो x को तो हम ना तो हटा सकते हैं ना ही 1 से लगा सकते हैं। ये इतना क्लियर, तो हमारा काम दिमाग लगाने वाला तो यहीं तक था। अब तो क्वेश्चन ही हमें बताएगा कि आगे चलना है। ये √x²
प्लस, अब इसको सोल्व करके नहीं लिखना, मैं बारी बारी से ये बात क्यों कह रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट कंफ्यूज क्या होते हैं कि यार इसको यहाँ तक तो लिख दिया फिर से ये 7 आ रहा है। आपका काम यहीं तक है, उसके बाद में तो सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखेंगे हम, इसको ध्यान से देखते हैं। अगर इसमें √2x² 5x है तो दोनों में कॉमन क्या चल रहा है x को कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा √2x, यहां तक क्लियर, प्लस यहां कितना बचा 5, कोई डाउट नहीं। उसके बाद में हम इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2x, यह आपको अच्छे से समझ में आया इस वजह से लिख रहा हूं। उसके √2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा √2 इसमें भी और √2 इसमें भी है, यहां तक कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे √2 कॉमन लेंगे, x कॉमन नहीं ले सकते, x कॉमन क्यों नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, ठीक है। तो √2 कॉमन लिया तो ये कितना बच गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या किया x कॉमन लिया तो ये कितना हो गया √2 प्लस 5, इसमें 2 का मतलब 2 किसके बराबर होता है √2 इंटू 2 √2, तो इसमें से एक √2 कॉमन ले लिया तो ये कितना बच गया √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब सबसे एक और चीज बताता हूं आपको, हर वो स्टेप बताई जाएगी जिससे आपको ये कंफर्म होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके जब आप फैक्टर करो तो ये दोनों चीज क्या होनी चाहिए सेम। जब आप इस पोजीशन पे आ जाओ ना, तो अगर आपके बाद में आपके पास ये और ये अलग अलग आ रहे हैं कॉमन लेने पे, तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको इसको ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 5 कितना आ गया। अब इसके बाद में क्या आएगा x प्लस √2, और ये हो गए फैक्टर। अब हमारा काम हो गया यहां तक कंप्लीट। अब तो एक इजी काम बचता है और वो सोल्व हो जाएगा हमारा कैसे, वो अब तो क्या करना है आप समझ ही गए होंगे कि सर अब तो हम ही कर लेंगे कैसे। अब तो इसको 0 के इक्वली पुट करना है, बस वैल्यू अपने आप आ जाएगी। सबसे पहले या तो ये 0 होगा √2 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/√2। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब या अगर ये 0 नहीं है तो फिर उसके बाद में ये 0 हो सकता है, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√2। यहां तक -√2 है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। तो इसके रूट कितने आ गए -5/√2 और -√2। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, √2 देख के घबराना नहीं है, रूट का कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अगर n लिखा हुआ हो तो उसको लिख सकते हैं अपन n इंटू √n। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो ये कितना हो गया √2 इंटू √2। रूट का फोबिया था वो खत्म हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद में चलते हैं सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कंडीशन क्या थी हमारी, a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी करने पे कितना आया 10, 10 का फैक्टर कितना होता है 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, 10 सॉरी ये 10 हो गया। अब 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना, हमें इसको कैसे अरेंज करना है कि हमें इसको अरेंज करने पे 7 मिलना चाहिए। तो सबसे पहले अगर इसको इसमें से सेपरेट करता हूं तो कितना आ रहा है 3, अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आ रहा है 7। तो लिखेंगे 5 प्लस 2x प्लस 5√2, उसके बाद में इसको अंदर सोल्व करा और ये या तो ये 0 या ये 0, इस वाले मेथड से x की वैल्यू आ गई -5/√2, इससे वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू -√2। यहां तक कंप्लीट, इसे नोट करो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2x² -x प्लस 1/8 इक्वल्स टू क्या है 0। हमें क्या करना है रूट फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन दे रखी है, तो अब इसमें सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में 1/8, तो सबसे पहले लेंगे हम क्या LCM। तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 1 है अपॉन में यहाँ 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16x² -8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या किया, सबसे पहले इस फ्रैक्शन फॉर्म को सोल्व करेंगे, तो उसके लिए हमने एलसीएम लिया, तो ये कितना हो जाएगा 16x² -8x प्लस 1 इक्वल्स टू ये 8 इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 8। तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है,
हमें इक्वेशन गिवन है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो हमें रूट फाइंड आउट करना है किसका, इस इक्वेशन का। तो आप नोट कर लो यहां तक, फिर हम डायरेक्ट इसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम वही देखते हैं, हमारा बेसिक a इंटू सी करेंगे तो कितना आया 16। अब सबसे पहले 16 के फैक्टर करेंगे, तो 16 को कैसे करेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 टाइम। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो कितना 8 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 टाइम। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम। अब लास्ट में कितना बचा 2, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब ये सही किया है और गलत, इसको कैसे क्रॉस चेक करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। तो इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 16। अब हमें इतना करने के बाद क्या करते हैं, अब इसको ऐसे अरेंज करते हैं कि हमारे पास b की वैल्यू आनी चाहिए 8। तो सबसे पहले देखते हैं 4 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 4, तो ये कितना हो गया, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर इन दोनों को ऐड कर दे 4 प्लस 4 तो कितना आ रहा है 8। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, जो a और c को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वो आना चाहिए जो b की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 16x² माइनस 4 प्लस 4 लिखेंगे, 4 प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट, कितना हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया। इसके बाद में इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है ना, उसको कितना 4x से इसको डिवाइड करेंगे 16x² से, तो कितना बचेगा 4x। 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस साइन ऐसे किए से 1 बच जाएगा। ये कितना है 4x प्लस 1। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ये वाला जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वाले पोर्शन में भी कॉमन आना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा ना वो यही होना चाहिए। तो यहाँ पे 4x माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे प्लस 1 आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। गलती कहां हो रही है, प्लस और माइनस में हो रही है। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। -1 कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 1। -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और +1 अपॉन -1 कितना हो जाएगा -1। ये इसको दोबारा कंफर्म करने के लिए आपने जो सही करा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो -1 इंटू 4x कितना हो जाएगा -4x, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। ये और ये दोनों कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 1, तो कितना बच जाएगा 4x माइनस 1। अब ये दोनों सेम आ गए, हाँ ये दोनों सेम आते हैं, कैसे आए वो भी आपको बताता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0, क्योंकि a इंटू ए कितना होता है a स्क्वायर होता है ना। अगर मैं a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा a स्क्वायर, तो ये भी a मान लो ये भी a मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कब 0 हो सकता है, जब ये अंदर वाला पार्ट 0 के इक्वल हो, यानी 4x माइनस 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। यहां तक क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, ये क्लियर है। अब इसके बाद ये नोट करो, फिर देखते हैं कि ये कैसे सोल्व हो सकता था। दूसरा मेथड क्या है इसका दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं कि कहां पे ये मतलब कितना इजी वे में सोल्व हो सकता था। ये नोट कर लिया आपने। अब इसको देखते हैं, ये हमारी इक्वेशन, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, 14x² है, मैं इसको लिखता हूं 4x और इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना 16, x का स्क्वायर x² माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 पहले लिख देता हूं, याद आ रहा है थोड़ा बहुत कुछ, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1 इक्वल टू 0। अब तो पूरा समझ ही गए होंगे ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्यों लिखेंगे हम, माइनस साइन चल रहा है तो क्या आएगा -a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है 4x, बी की वैल्यू कितनी है 1, स्क्वायर का के बराबर हो गया 0 के। और लास्ट में अभी हम ध्यान से देखें, पीछे वाले क्वेश्चन से आप मैच करो तो यही आ रहा था हमारे पास लास्ट में कि 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। मैथ की सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करो, एक चीज फिक्स रहती है, वो आपका क्या है आंसर। मेथड कितने तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आंसर तो आपका 1/4 ही आएगा। लास्ट में भी ये आया था, अभी भी ये आएगा, आपकी मर्जी है आप दोनों में से कौन सा मेथड यूज लेते हैं, ये नोट करो। इसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट लास्ट। तो लास्ट पार्ट में क्या दे रखा है, आप अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा कि कैसे फैक्टर करते हैं और कैसे यूज करना है माइंड को, कि डी को कैसे हम अरेंज करें, ए इंटू सी का मल्टीपल आता है, उसके फैक्टर को हम कैसे अरेंज करें कि हमारे पास क्या आ जाए, बी की वैल्यू आ जाए। ये कितना दे रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको भी दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी मेथड दो हैं सोल्व करने के। एक्चुअली मेथड तो एक ही है, बट वो है कि आप स्टार्टिंग एक दो स्टेप अलग लिखोगे तो लास्ट में जाके वही मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। 100x को मैं लिखता हूं 10x²। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, अब तो समझ गए होंगे आप कि अब क्या करने वाले हैं इसमें आगे, 2 10x इंटू 1 इक्वल टू 0। जैसा भी लास्ट क्वेश्चन में करा जस्ट थोड़ी देर पहले, ये ठीक वैसी फॉर्म बन गई। तो हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूले क्यों मेंशन करता हूं, ये फॉर्मूले मेंशन करने का ये फायदा है कि आपको एक फिक्स पैटर्न से सोल्व कर रहे हो, जिससे ना तो आपको कंफ्यूजन होता है कहीं पे और ना ही एग्जामिनर को कंफ्यूजन होता है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इस वजह से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कई बार क्वेश्चन में क्या है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला, अगर मैं इसको डायरेक्ट इस वाली फॉर्म में लिख देता a माइनस, क्योंकि मुझे तो पता है कि ये इसको हम ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं और आपको भी पता चल जाएगा जब आप काफी टाइम्स बाद इस पे प्रैक्टिस कर लोगे। बट अगर कोई फर्स्ट टाइम इसको देखे, जैसे कि आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी फर्स्ट टाइम ही चेक करता है, कॉपी तो वो काफी टाइम से चेक करता है, बट आपकी कॉपी तो उनके पास फर्स्ट टाइम गई है, ऐसे थोड़ी ना आप 10th क्लास का एग्जाम बारी बारी से दे रहे हो। तो आपको क्या करना है, तो ये है कि जब फर्स्ट टाइम देखे तो सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि हाँ उन्हें पहले से पता है सब कुछ, बट उन्हें ये देखना है कि आपने कौन सी स्टेप यूज करके लिखी, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे आपको फॉर्मूला भी याद रहता है और चीजों को किस वे में और किस मेथड से यूज करना है ये आप खुद सीख सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x इक्वल टू 1/10। यहां तक क्लियर? या फिर आप आगे खुद इसको सोल्व करना, एक बार वो पुराना वाला मेथड देख लेते हैं। a इंटू सी कितना हो जाएगा 100। अब इसको कैसे फैक्टर करूं, मुझे पता है कि क्या आने वाला है 2 इंटू x यानी 20 लाना है। अगर मैं 100 इंटू 100 10 इंटू 10 कर दूं तो कितना आ जाएगा 100, और इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा 20 के बराबर। तो यहाँ तक कोई डाउट हो अगर आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आपके जो कमेंट्स आते हैं उनको देख के हम इंप्रूव करते हैं कि क्या स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। ये कोई भी यूनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं अल्फा बीटा, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमने फैक्टर किया। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं a इंटू सी करते हैं, उसको जो उसका मल्टीपल आता है उसको फैक्टर करके उसको इस टाइप से अरेंज करते हैं कि उन दोनों का मल्टीपल जो दो डिजिट बनती है कि 10 इंटू 10 ये किया। अब इसका मल्टीपल तो आना चाहिए a इंटू सी के बराबर और इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिफरेंस इसके बराबर आना चाहिए b के इक्वल। तो आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।